नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि पिछली कक्षा में हमने रामदेव जी यानी लोक देवता रामदेव जी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं लोक देवता गोगा जी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। लोक देवता गोगाजी महाराज का जन्म कब व कहां हुआ? लोक देवता गोगाजी महाराज का जन्म कहां और कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ददरेवा चूरू में। और बात करें कि कब हुआ तो विक्रम संवत 1003 में। अगला प्रश्न, गोगाजी महाराज की माता का नाम क्या था? गोगाजी महाराज की माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा बाछल। अगला प्रश्न, गोगाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? गोगाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जेवर सिंह। अगला प्रश्न, गोगाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? गोगाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा केलमदे। मित्रों, याद रखिए कि गोगाजी महाराज की पत्नी केलमदे बूढ़ो जी की पुत्री थी। अगला प्रश्न, गोगाजी महाराज के गुरु कौन थे? गोगाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु गोरखनाथ जी। अगला प्रश्न, गोगाजी के पुत्र का नाम क्या था? यानी राजस्थान के लोक देवता गोगाजी महाराज के पुत्र जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो इसका सही उत्तर होगा केसरिया कंवर जी। मित्रों, याद रखिए कि केसरिया कंवर जी गोगाजी महाराज के पुत्र थे जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी गोगाजी महाराज तो 5 पीरों में शामिल है ही, लेकिन इनके पुत्र केसरिया कंवर जी भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न, गोगाजी महाराज के उपनाम क्या क्या हैं? गोगाजी महाराज के उपनाम क्या क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जाहर पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार, नागों का देवता, गोरक्षक देवता। मित्रों, याद रखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि नागों का देवता किसे कहा जाता है, कि नागों का देवता किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा गोगाजी महाराज। और अगर बात करें कि गोरक्षक देवता के रूप में किसने पूजा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा गोगाजी महाराज। मित्रों, गोरक्षक देवता के रूप में तेजाजी महाराज, पाऊजी महाराज को भी जाना जाता है और इन्हें जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, गोगाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? गोगाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा नीली घोड़ी। और मित्रों, याद रखिए कि गोगाजी महाराज की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी तो था ही, लेकिन उसे गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, गोगाजी के गीत किस नाम से जाने जाते हैं? गोगाजी के गीत किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा छावली के नाम से। अगला प्रश्न, गोगाजी के चचेरे भाई कौन थे जिनके साथ इनका युद्ध हुआ? कि गोगाजी के चचेरे भाई कौन थे जिनका गोगाजी के साथ युद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जन और सर्जन। मित्रों, याद रखिए कि गोगाजी महाराज के जो चचेरे भाई अर्जन और सर्जन थे, उनके बीच में संपत्ति का विवाद था। अगला प्रश्न, गोगाजी महाराज से संबंधित शीर्ष मेड़ी कहां पर स्थित है? गोगाजी महाराज से संबंधित शीर्ष मेड़ी स्थान कहां पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ददरेवा चूरू में। और मित्रों, याद रखिए कि जहां पर यानी
गोगाजी महाराज युद्ध करते समय, यानी गोगाजी महाराज जब युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते समय जहां पर उनका शीश गिरा था उस स्थान को शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गोगाजी महाराज से संबंधित धुर मेडी जो स्थान है वह कहां पर पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। मित्रों याद रखिए कि शीर्ष मेडी ददरेवा चूरू में स्थित है और धुरमेडी जिसे गोगा मेडी के नाम से भी जाना जाता है यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और मित्रों याद रखिए कि गोगा जी महाराज का जहां पर शीश गिरा उसे शीर्ष मेडी और जहां पर उनका धड़ गिरा था उस स्थान को धुरमेडी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गोगाजी की ओल्डी नाम से प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? गोगाजी की ओल्डी नाम से संबंधित प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो इसका सही उत्तर होगा सांचौर में, यानी सांचौर जिले में। मित्रों याद रखिए कि सांचौर में बना गोगाजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। गोगाजी महाराज का मेला, मित्रों अगला प्रश्न अपना कि गोगाजी महाराज का मेला कब भरता है? गोगाजी महाराज का मेला कब भरता है? तो सही उत्तर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी गोगाजी महाराज का मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। बात करें अगले प्रश्न की, गोगा राखड़ी से क्या आशय है? यानी गोगाजी महाराज से संबंधित गोगा राखड़ी से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा हल्के 9 गांठ वाली राखी जो बांधते हैं उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। मित्रों याद रखिए कि किसान जब भी हल की जुताई करने जाते हैं उससे पहले हल और जो हाली होता है उसके जो राखी बांधी जाती है उसे ही गोगा राखड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोगा मेडी मंदिर की आकृति किस प्रकार की है? गोगा मेडी मंदिर की आकृति किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर होगा मकबरे नुमा। अगला प्रश्न, गोगाजी के थान होते हैं कि गोगाजी महाराज के जो स्थान है या जो थान है वह किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे। मित्रों कि गोगाजी महाराज के यानी गांव-गांव में, यानी प्रत्येक गांव में गोगाजी महाराज का एक ना एक मंदिर जरूर मिलता है और वह मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगला प्रश्न, गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? कि गोगा मेडी मंदिर यानी गोगा मेडी में जो गोगाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है उसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न, गोगा मेडी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कि गोगा मेडी मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। मित्रों याद रखिए कि गोगाजी महाराज का जो मंदिर है उसको जो सर्वप्रथम आकृति दी मकबरे नुमा वह फिरोज शाह तुगलक ने ही दी थी। अगला प्रश्न, गोगाजी का युद्ध किस मुस्लिम आक्रांता से हुआ था? कि गोगाजी महाराज का युद्ध किस मुस्लिम आक्रांता से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी से। मित्रों याद रखिए कि गोगाजी का युद्ध महमूद गजनवी से हुआ था और महमूद गजनवी के साथ जब गोगाजी महाराज युद्ध कर रहे थे तो गोगाजी को युद्ध करता हुआ देख करके महमूद गजनवी ने उन्हें साक्षात जाहर पीर के नाम से कहा, यानी उन्होंने कहा कि ये तो साक्षात जाहर पीर के समान है। अगला प्रश्न, गोगा मेडी के मुख्य दरवाजे पर क्या अंकित है? गोगा मेडी के मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बिस्मिल्लाह शब्द। मित्रों याद रखिए कि गोगा मेडी का मंदिर का जब निर्माण करवाया गया तो वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और उसकी आकृति मकबरे नुमा थी और फिरोज शाह तुगलक ने ही उसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित करवाया था। बात करें अगले प्रश्न की, गोगाजी महाराज को या गोगाजी को जाहर पीर किसने कहा? गोगाजी को जाहर पीर किसने कहा?
तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न, गोगाजी किस वंश से संबंधित थे? गोगाजी किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा चौहान वंश से, यानी गोगाजी महाराज चौहान वंशीय राजपूत थे। अगला प्रश्न, गोगाजी की मूर्ति होती है कि गोगाजी महाराज की खेजड़ी वृक्ष के नीचे गांव-गांव में जो मूर्ति बनाई जाती है वह किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा पत्थर पर सर्पांकित। गोगाजी महाराज की जो मूर्तियां गांव-गांव में बनाई जाती है उस पर पत्थर पर यानी पत्थरों पर बनी हुई होती है और उस पर नाग देवता यानी सर्प की आकृति अंकित होती है। अगला प्रश्न, गोगाजी की पूजा होती है यानी गोगाजी महाराज की पूजा किस रूप में की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाला लिए योद्धा के रूप में, कि गोगाजी महाराज को भाला लिए एक योद्धा के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न, गोगाजी के पुत्र जो लोक देवता हुए कि गोगाजी महाराज के वह पुत्र जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही उत्तर होगा केसरिया कंवर जी। अगला प्रश्न, केसरिया कंवर जी के स्थान पर ध्वज होता है कि गोगाजी महाराज के जो पुत्र केसरिया कंवर जी है उनके स्थान पर या उनके मंदिर पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सफेद रंग का। अगला प्रश्न, केसरिया कंवर जी को पूजा जाता है, केसरिया कंवर जी को किस रूप में पूजा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्पदंश के रोगी का जहर उतारने के रूप में। मित्रों याद रखिए कि गोगाजी महाराज के जो पुत्र है केसरिया कंवर जी उनको सर्पदंश के रोगी का जहर उतारने के रूप में पूजा जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में हम बात करेंगे पाबूजी महाराज और देवनारायण जी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।